हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में दोस्तों समाजशास्त्र के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को कवर करने वाले हैं जो 2024 में पूछे जाने की संभावना है। उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं या फिर जो है नहीं पूछे गए हैं, उनको भी कवर करेंगे ताकि जो है अगर वो आ जाए 2024 के बोर्ड पेपर में आप उन्हें सही टिक कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन हैं? तो अगर ऐसा सवाल देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको दोस्तों बता दें कि इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे पहला ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट रिवीजन करते हैं। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की जो रचना है वो किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MC दुबे ने की थी। ठीक है, MC दुबे ने इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की है। 2023 में देखिए पूछा गया, ये भी 2023 में पूछा गया है। इसके बाद तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, योगेंद्र सिंह की कृति कौन सी थी? ये भी 2023 में पूछा गया है कि योगेंद्र सिंह की कृति कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तीसरे का C। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। देखिए ये भी 2023 में पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। भारत में पुनर्जागरण जो था उसके पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने भारत में पुनर्जागरण की स्थापना की थी। अगला सवाल देखते हैं, राज्य क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, 2024 में पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो क्वेश्चन 2024 में ज़्यादातर पूछे गए हैं, 2022 में जो पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन 2022 में पूछे गए हैं उनको 2024 में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक सम विषम वाला संख्या चलता है, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। तो राज्य क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज स्टेट। राज्य क्या है? एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समूह है या एक समिति है? तो राज्य क्या है? एक संस्था है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A, राज्य एक संस्था है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज की खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है? तो यहाँ पे भारतीय समाज की खंडात्मक जो है विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है, 6वें का आंसर जो होगा वो होगा आपका वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। अगला देखते हैं, समाज क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2020 में 2022 में पूछा गया है। समाज क्या है? समाज मूर्त है या अमूर्त है? देखिए अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति को बनाया है तो आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ठीक है, व्यक्ति दिखाई दे रहा है। मूर्त का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक है। जैसे मूर्ति होती है, मूर्ति दिखाई देती है ना, बिल्कुल, तो मूर्ति दिखाई देती है, क्या हो जाए? मूर्ति जो मूर्त हो गया, जो दिखाई ना दे वो अमूर्त हो गया। अगर ये सामने एक लड़का आपको दिखाई दे रहा है तो क्या हो जाएगा? ये मूर्त हो जाएगा। लेकिन इसकी सोच क्या है? ये दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसकी सोच, इसकी भावनाएं, ये क्या, इसके क्या विचार हैं, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो समाज तो हमें दिखाई देता कि हाँ समाज है, लेकिन समाज का जो अस्तित्व होता है, समाज की जो पहचान होती है, समाज के जो विचार होते हैं, समाज की जो भावनाएं होती हैं, क्या वो दिखाई देता है? वो दिखाई नहीं देता है। तो समाज क्या है? एक अमूर्त है। समाज क्या है? एक अमूर्त है। 7वें का आंसर हो जाएगा आपका जो है। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, सोशियोलॉजी की उत्पत्ति जो है, शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है? इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया है कि सोशियोलॉजी की जो शब्द है कि उसकी उत्पत्ति जो है किन दो शब्दों से हुई है? किन किन दो शब्दों से हुई है? लैटिन और ग्रीक, ग्रीक और फ्रेंच, जर्मन और फ्रेंच, जर्मन और लैटिन। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन और ग्रीक। ये दो शब्द हैं जिनसे सोशियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय नहीं है? यहाँ पे कहा गया समुदाय नहीं, इंपॉर्टेंट है, 2022 और 23 में दोनों पूछा गया है। कह रहा कि कौन से समुदाय नहीं है? हिंदू, मुस्लिम, जनजाति, भीड़। तो आपके हिसाब से इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? किसका कि जो है 9वें का आंसर। देखिए मुस्लिम क्या है? एक समुदाय है,
हिंदू भी एक समुदाय है, जनजाति भी एक समुदाय होती है, लेकिन भीड़ में कोई समुदाय नहीं होता है, क्योंकि भीड़ में पूरा का पूरा एक ऐसी भीड़ इकट्ठा होती है इसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उसका कोई समुदाय नहीं होता है, क्योंकि भीड़ भीड़ होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, समाज को सुव्यवस्थित सुसंगठित बनाने के लिए क्या प्रावधान है। यह कह सकते हैं समाज को सुव्यवस्थित और संगठित बनाने के लिए क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे जो 10वें का आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, परंपरागत रूप से भारतीय समाज में ऋण माना गया है। तो परंपरागत रूप से भारतीय समाज में ऋण माना गया है। 11वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका ए सभी। एक आपको दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जैसे मान लो कि 4 ऑप्शन दिया है, लास्ट में ए सभी दिया है, तो 90% केसेस में ये सभी वाला आंसर जो है आप उसको टिक कर देंगे, वही जो है आपका सही हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज में व्यक्ति के पुरुषार्थ निर्धारित किए गए हैं। तो हिंदू समाज में जो व्यक्ति का पुरुषार्थ है वो निर्धारित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 12वें का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 देखिए यहाँ पे, उस संस्कार को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत धारण करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इसका बी, उपनयन। उपनयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कृषि आधारित पे, क्योंकि गांव के लोग कैसे कहते हैं, कृषि करते हैं। आगे है सवाल दोस्तों, किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ है। किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। कह रहा है किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ है। तो 15वें का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते 20 में, 22 में, 23 में लगातार पूछा जा रहा है। 2024 में पूछे जाने की 100% संभावना है, तो इसको जरूर देख लेंगे। दहेज निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम कब जो है पारित किया गया था। तो आप ध्यान रखेंगे 61 में, 61 में मतलब 1961 में, 1961 में जो है पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उपनिवेश का संबंध किससे है। तो उपनिवेश का संबंध किससे है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साम्राज्यवाद हो जाएगा। और राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ है। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।